हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जे.पी. सिंह अम्बेडकर और आज संकिसा की भूमि पर हम उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। इसके बारे में साथियों से मिलते हैं। हमारे साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर अपना परिचय दीजिए। परिचय आपका सर, परिचय। SP परिहार फ्रॉम हरियाणा। सर हरियाणा से। सर ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम जो हमारा समन संघ है पिछले 18 महीने से लगातार चल रहा है। तो डेली रोज जूम मीटिंग होती है 8 से 11 और हर संडे को जगह जगह बड़े बड़े जो है संगीतियाँ आयोजन हो रहा है पिछले 1.5 साल से। आज ये संकिसा में उसी क्रम में 2 दिवसीय संगीति का आयोजन हुआ है। ये अब चल रही है, जो इस टाइम चल रही है यहाँ पे। इस तरह का कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय संगति भी आपकी प्रस्तावित है? अंतर्राष्ट्रीय संगति आज आगे 12 फरवरी को हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगीति जो है प्रस्तावित है। उसमें 10,000 समन जो है समन सबने इकट्ठा होंगे और उसका अभी से प्रचार प्रसार सारा चालू है। वो सबसे बड़ी संगीति होगी इंटरनेशनल लेवल की। उसके बाद फिर और बड़ी आगे से आगे बढ़ती जाएगी, संघ बढ़ेगा वैसे संगीत। क्या वहाँ भी आप विद फैमिली जाएंगे? विद वहाँ पे सभी को परिवार सहित आना है, सभी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको लेकर आए, परिवार बच्चे। वहाँ बड़ा अच्छा माहौल होगा, एक मेले की तरह होगा। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, अलग अलग तरह से कुछ भी स्टॉल लगेंगे। कोई और आपसी कोई रिश्ते का है, कोई मैटर, कोई समस्या है या कोई अपना कोई प्रोडक्ट का कोई वहाँ प्रचार करना चाहते हैं, वो सब भी होगा उसमें। सर क्या वो संगति है तो उसमें प्रतिभा करने के लिए क्या कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है क्या? वहाँ पे संगीति में वही 310 रुपये पर हेड है, क्योंकि समन संघ का नियम है सभी स्वाभिमानी बने, चंदा लिया नहीं जाता, सबको अपना खर्चा खुद को देना होता है। जो भी संगीति का खर्चा होता है खाने का और वहाँ जो वेन्यू है उस जगह को भी देना, वो सब आपस में मिलके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी प्रतिभाग करते हैं उनका प्रतिभाग राशि वो 310 रुपये है। 10 साल से ऊपर जो है उनको पैसे देना है, 10 से कम है तो उनका कोई खर्चा नहीं है। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, हमारे बीच जुड़े रहिए। साथियों अभी आप मिल रहे थे परिहार सर जो कि हरियाणा से आए हैं और उन्होंने बताया संघ के बारे में और इसी तरह से सर आपका परिचय? मेरा नाम सुधीर है। ये सर जो काउंटर लगाए हैं इसका क्या पर्पज है? इसका एक बुक्स आप कैसी बेच रहे हैं इसके बारे में बताएंगे प्लीज़? ये समर संघ की है, समर संघ का आदेश है। समर संघ के जितने भी लोग हैं वो इस ग्रंथ को समर संघियों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, इस समर ग्रंथ में ऐसा क्या लिखा है, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? समर ग्रंथ में इसमें समर संघ के बारे में, समर संघ कैसे काम पहले करता था, अब कैसे काम करता है, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, बिना चंदे के लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, बिना पैसे के कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, जाति की व्यवस्था कैसे इसमें ख़त्म हो सकती है, रजिस्ट्रेशन का कोई जो सारा सिस्टम कैसे ख़त्म हो सकता है, जो ये 29 लाख संगठन हैं ये कैसे नुकसान कर रहे हैं, संघ कैसे फ़ायदा करता है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसका समर ग्रंथ का कोई राइटर भी है? हाँ, समर संघ का जो समर ग्रंथ का राइटर है वो समर संघ ही है, पूरा समर संघ लिखता है इसको। समर संघ ने लिखा है। अच्छा सर, ये आप ये संगति यहाँ पे चल रही है उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये संगति यहाँ पर भगवान बुद्ध अपनी जो माताजी हैं उनको, मरहूम माताजी को यहाँ दीक्षा देने आए थे तो यहाँ पर वो रहे थे। ये पूरा एक शहर था, ये एक बहुत बड़ा शहर था जो बुद्ध शहर था और जैसे सारे भारत से बुद्ध शहर ख़त्म किए गए वैसे ये भी ख़त्म किया गया। तो यहाँ जब अंग्रेज आए उन्होंने खुदाई की तो यहाँ उनको बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें मिली, तो पता चला कि ये बुद्ध का बहुत पुराना एक शहर है और भगवान बुद्ध यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ बड़ी संगतियाँ की हैं। तो यहाँ इंटरनेशनल जो देश हैं सारे बुद्धिस्ट वो सब अपना अपना बिहार बनाते हैं। आज हम उसी बर्मा के बुद्ध बिहार में भारत और भारत के सारे लोग और यहाँ त्रिपुरा बर्मा सब लोग हैं, वो सब लोग यहाँ संगति कर रहे हैं। अच्छा सर, इसी तरह से जो ये संगति है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगति आपकी और भी प्रस्तावित है? समर संघ की संगतियाँ बहुत हो रही हैं, छोटी मोटी तो हज़ारों में होती हैं। नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगति भी आपके सुना है कोई? अंतर्राष्ट्रीय संगति एक होती है जो दिल्ली में इस बार है 12 फरवरी की, 12 फरवरी 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में। वहाँ बहुत सारे लोग देश विदेश से आ रहे हैं। कितने लोगों का वहाँ पे एकत्र होने की संभावना है? तो संघ ने बताया है कि उन्होंने जो बुलाया है लोगों को वो 10,000 के करीब लोगों को बुलाया संघ ने। अभी तक कितने लोग मतलब बात हो चुकी है आपसे जो पहुँच रहे हैं वहाँ पर? संघ की जो सूचनाएं आती रहती हैं उसके हिसाब से 1000-1200 लोगों का बुकिंग हो चुकी है। अच्छा सर, बहुत बहुत साधुवाद सर आपसे जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम इंजीनियर सत्येंद्र मोहन, मैं जनपद मुरादाबाद से आया हूँ। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके क्या उद्देश्य है उसके पीछे? सर ये संगति लगी हुई है समर संघ की, दुनिया का सबसे पुराना संघ जो भगवान बुद्ध के काल से चला आ रहा है समर संघ, वो उसकी एक संगति यहाँ बुलाई गई है संकिसा में।
ये समर संघ क्या है, संगठन है क्या, ये इससे कुछ हटके है ये? सर ये संघ है, संगठन छोटे छोटे गुटों का एक समूह होता है, लेकिन संघ ये इस संघ के अंतर्गत सब मनुष्य सारे संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह की संगति क्या और भी प्रस्तावित हैं क्या? सर इसकी संगतियाँ लगातार चल रही हैं और हमारी रात को 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जूम मीटिंग भी होती है, जिसमें डेली संगति लगती है, जिसमें 200 से लेकर 500 लोग तक लगातार जुड़ रहे हैं। और एक विशाल संगति, राष्ट्रीय संगति दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली है, जो 12 फरवरी को होगी। बहुत ही शानदार संगति है। मैं सभी से निवेदन करता हूं अपनी तरफ से, पुनः आपके चैनल के माध्यम से, समर संघ के माध्यम से, कि सभी लोग वहां से आएँ और अपने परिवार को संघ से जोड़ें। आप क्या पूरे परिवार से पहुँच रहे हैं? सर मेरे पूरे परिवार का इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है और जो जितने भी जो मेरे संबंधित लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे भाई हैं और जो आस पड़ोसी हैं, मेरे शहर के लोग हैं, मैं सभी को इसमें जोड़ रहा हूं और वो संगति के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम ML सागर है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में, ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है, पूरी बताएंगे? ये समर संघ का कार्यक्रम है। इसमें मैं कल जो है 12 तारीख को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पुत्र वधू के साथ, अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ इस प्रोग्राम में आया हूँ। और इसकी जानकारी मुझे पहले से थी, इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। ये संघ मुझे पसंद है और ये समर संघ ऐसा संघ है, अगर इसकी एक लाइन, बड़ी लाइन अगर खींच दी गई और फिर उसको कोई पार नहीं कर सकता। उससे जो है सारे हमारे और हमारे समाज के और इस मतलब शोषित वर्ग के कार्य होते रहेंगे। सर ये कार्यक्रम जो रखा गया समर संघ का, ये संकिसा में क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई लॉजिक है? संकिसा जो है भगवान बुद्ध की पावन भूमि है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो है अपनी मौसी को उपदेश देने के लिए यहाँ पर पदार्पण किया था और उन्होंने आकर के यहाँ पर इस जमीन को पवित्र कर दिया है। और ये पवित्र स्थल है और ये एक पवित्र भूमि है और ये एक तीर्थ स्थल है, मतलब हमारे संघियों का। इसलिए हम ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। सर इसी तरह का कार्यक्रम दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें 7-10 लोग जुड़ेंगे, तो क्या उसमें भी आप पहुँचेंगे विद फैमिली? हाँ बिल्कुल, अवश्य पहुँचेंगे। मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं उसमें शामिल होऊंगा और जाऊँगा। अच्छा चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो आप परिवार के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे जुड़े रहिए हमारे बीच। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मैं प्रभाकर वर्धन और रिटायर्ड जो है यूपी हैंडलूम से सीनियर मैनेजर था, टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ वैसे। और मैं संकिसा से 5 किलोमीटर दूरी मेरा गांव है पखना, और रेलवे स्टेशन भी है। वैसे फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में रह रहा हूँ। सर बहुत बहुत साधुवाद। तो सर ये क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये तो समर संघ का है, जिससे कि हमारी जो पुरानी सभ्यता थी उसको हम वापस लेना चाहते हैं, कि हम लोग सब एकजुट रहें, जिसमें न कोई जात हो न बंधन हो। ये जो समस्याएं हमारे बीच में शादी विवाह आ रही हैं वो भी इससे दूर होंगी और बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम संकिसा में क्यों लगा, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब ये संकिसा भगवान बुद्ध की धरती है, हो सकता है इसलिए लगाया गया हो। अच्छा, ये समण क्या है, इसके बारे में बताएंगे कुछ? समण एक संघ है। अच्छा, क्या संगठन और संघ क्या दोनों एक ही हैं कि संगठन अलग होता है, संघ अलग होता है? संगठन कई होते हैं और संघ एक ही होता है। अच्छा अच्छा। क्या दिल्ली में जो कार्यक्रम लगा है तालकटोरा स्टेडियम में, क्या वहाँ भी आप पहुँचेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है अभी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर, जुड़ रहिए हमारे बीच में। थैंक यू। मेरा नाम अत्यंत कुमार है और मैं यहीं फर्रुखाबाद जो संकिसा है इसके पास में ही जो फर्रुखाबाद पूरा है वहाँ पर रहने वाला हूँ। सर ये सर जो कार्यक्रम आज का हो रहा है, ये क्या इसके पीछे उद्देश्य है, क्या कैसा कार्यक्रम है ये? ये सर संघ का कार्यक्रम है, मतलब समर संघ, जो कि एक ऐसा संघ है जो हजारों साल से चलता चला आया हुआ है, अभी भी चल रहा है। बीच बीच में इसकी गति धीमी हो गई है, लेकिन अब ये फिर से इसने गति पकड़ ली है और बहुत तेज चलेगा। ये ऐसा संघ का कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम संकिसा में क्यों किया गया, इसके पीछे क्या? सर ये संकिसा में ही नहीं, ये सर पूरे देश में कार्यक्रम होता है और ये हर रविवार को होता है। हर रविवार में कई जगह, आज भी कई जगह ये प्रोग्राम हो रहा है। संकिसा में भी एक जगह हो रहा है, लेकिन अन्य देश में और भी जगह हो रहा है। जी सर, ये क्या है ये समर संघ, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे सूक्ष्म? सर ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ऐसा संघ है जो कि समणों के द्वारा चलाया जाता है। समण मतलब समण उन लोगों को कहते हैं जो SC ST OBC और माइनॉरिटी वाले हैं, उन्हीं का संघ है ये। जी जी। ये संघ और संगठन में क्या कुछ अंतर है क्या कुछ? हाँ सर, संघ मतलब एक बहुत बड़ी विशाल सागर जैसा है और संगठन होते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के होते हैं। वो 29 लाख संगठन है, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। ओके, तो क्या जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है कि इस तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ का प्रस्तावित है? हाँ सर, ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा 12 फरवरी को है। कहाँ पर है ये कार्यक्रम आपको 12 फरवरी को? ये सर दिल्ली में
तालकटोरा स्टेडियम में है। यहाँ कितने लोग इकट्ठे होंगे, लगभग कितने होने की यहाँ संभावना? पे लगभग 500-700 लोग इकट्ठे हैं। नहीं, दिल्ली में कितने लोग होने की उम्मीद है वहाँ पर? दिल्ली में 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे लगभग, उससे ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, तो क्या आप ही वहाँ पर पहुँचेंगे बिटखंडी? हाँ सर, हमारे यहाँ से लगभग काफ़ी लोग जा रहे हैं। एक बस से जा रही है और शायद 2 बस जाएंगी पूरी, एक बस कंप्लीट हो चुकी है। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद हमसे मिलने का, थैंक यू, धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। परिचय। मैं सुरेश बौद्ध जी, अपने बच्चों और यहाँ मैं संकिसा का ही रहने वाला हूँ। ये किस तरह का कार्यक्रम सर हो रहा है? ये जो कार्यक्रम होता है ये श्रमण संघ का जो कार्यक्रम है, समाज के अंदर, और ये तो हमारी जो हमें बौद्ध उसको संस्कृति है निकालना है, वहीं से बाहर चला आया चीजों हुआ एक को सिस्टम बताना है है। लोगों उसके को। तहत आप पूरे परिवार देश से शुरू करेंगी। यहाँ पर अलग अलग जगह से आपका भगवान समय, बुद्ध की आपका शिक्षा, परिवार जुड़ना है संस्कृति इससे। और कला व्यवस्था को बच्चों के मानने अंदर वाले बताना लोगों का है 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम संकिसा में क्यों रखा गया सर? इसके पीछे क्या रीजन ये है? एक दिन खत्म हो रही है धीमे हमारे धीमे, देश में तो 8 अपने महातीर्थ समय स्थल हैं खत्म बौद्धों हो के। रहे हैं। और एक 8 दिन महातीर्थ जिस स्थलों में से लालसा का जीवन संकिसा भी जीना है, एक वो भी महातीर्थ खत्म हो स्थल है। जाएगा। तो जो इसलिए चीज़ खत्म ये होने की संकिसा में कगार रखा पे गया। है, क्यों ना और हमें भगवान जागने बुद्ध की का समय आ गया। भगवान अब बुद्ध नहीं का जो जाना है, संघ की जो तो फिर मौका नहीं संस्कृति मिलेगा थी जागने का, और और हम संघ की उसी शुरुआत जो पुरानी है सभ्यता से जहाँ से यहाँ से चले होती है। आए हैं, संकिसा भी एक अपने उसमें से वहीं वापस एक स्थल है। बुलाएंगे। संकिसा किस लिए सर जाना जाता है? बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों भगवान से बुद्ध ने कि संघ से जुड़िए। तो सिर्फ देवलोक से आकर के महिलाओं का यहाँ अभिधर्म बहुत की बड़ी देशना दी भागीदारी थी। है। और जब बुद्ध यहाँ आए थे तो सिर्फ देवलोक से, उस समय यहाँ सारिपुत्र और मोदगल्याण के साथ 500 बौद्ध भिक्षु वर्षावास कर रहे थे। और उसी दिन वर्षावास खत्म हुआ था जिस दिन भगवान बुद्ध यहाँ आए थे। तो संकिसा अभिधर्म के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा, तो सर ये समर संघ जो है क्या संगठन से अलग है कि संगठन ही है? ये समर नहीं, ये तो हमारे उसमें बौद्ध संस्कृति से निकला हुआ अपनी अपनी जिस तरह से समुद्र से सॉरी ये हिमाचल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और निकल करके सब नदी का रूप लेकर के लोग बीच में कुछ कुछ नाम बोलने लगता है, लेकिन समुद्र में सब पहुँचती है। आपका सर परिचय? सर मेरा नाम राम प्रसाद निर्मल, मैं दिल्ली से हूँ और वैसे प्रॉपर जो है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। जी सर, ये कार्यक्रम जो यहाँ पे हो रहा है इसके क्या पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हमें अपने समाज को, समाज यानी कि समर समाज जो हम यहाँ पे समान विचारधाराओं के लोग हैं और पहले भी बुद्ध काल से पहले भी थे, उन सबको इकट्ठा करना। क्योंकि जैसे जैसे संगठन आए, संगठनों की वजह से हम अलग अलग संगठनों में बट गए। बाबा साहब ने एक एम दिया था कि भाई संगठित हो जाओ, संगठित होने के बजाय हम बट गए। तो समर संघ जो है अब वो सारे संगठनों में या सारे समाज को सारे समर भाइयों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है सर। ये कार्यक्रम सर जो आपने बताया कि संगठन से ही संघ है, तो क्या संगठन और संघ में कोई अंतर होता है क्या? हाँ, संगठन और संघ में ज़रूर अंतर है, क्योंकि संगठन में क्या है कि ज़्यादातर लोग संगठन में पदाधिकारी होते हैं, वो डे बाई डे अपने अपने पदों और पद प्रतिष्ठा में अपने को बदलते रहते हैं, उनके मालिक बन जाते हैं और बजाय हम इकट्ठे होने के और बढ़ते चले जाते हैं। संघ क्या है? संघ ये सारे चीज़ों से दूर है और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। तो संघ सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। ये इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगति भी कोई दिल्ली में प्रस्तावित है, उसके बारे में आपकी जानकारी है? हाँ 12 फरवरी 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगति आयोजित की गई है संघ के द्वारा, जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में है, जिसमें करीब जो है 10,000 प्लस लोगों की संगति हमारी आयोजित की गई है। और उसमें सारे के सारे लोगों से उसकी जो है रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग भी क्या विद फैमिली पहुँचेंगे वहाँ पर? हाँ, विद फैमिली पहुँचेंगे और अपने रिश्तेदार और अपने मिलने जुलने वाले सबको साथ लेके आएंगे सर। सर आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश चंद है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सर जो कार्यक्रम चल रहा है क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये सर समन संघ का कार्यक्रम है, समनों का संघ, समन संघ। तो सर ऐसा क्या है समर संघ में कि आप लोग दिल्ली से चल के यहाँ पे आए हैं? सर समन संघ में समन संघ ही नहीं, कोई भी संघ, जब तक आदमी संघ में रहता है तब तक उसके साथ किसी टाइप का कोई अत्याचार नहीं होता है, उसका अधिकार नहीं जाता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ तक जानवर भी संघ में रहते हैं, तो आदमी को कम से कम जानवरों से सीख के, प्रकृति से सीख के अपना जीवन सफल बनाने की आवश्यकता है। ये संगठन में और संघ में कोई अंतर है क्या? जी बिल्कुल है, दोनों क्या है सर? 180 डिग्री अपोजिट है। संघ में आपके हितों की संरक्षा की जाती है और संगठन में आपको सिर्फ हर तरीके से लूटा जाता है, आपका अहित किया जाता है। ये मूलभूत अंतर है।
इसकी कोई अभी सुनने वाला है कि आपके समर संघ की कोई संगति, अंतर्राष्ट्रीय संगति भी लगी हुई है कोई प्रस्तावित दिल्ली में? जी सर, 1 साल में या 2 साल में एक हम अंतर्राष्ट्रीय संगति समर संघ लगाता है। उसी कड़ी में एक संगति अभी फरवरी में 12 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगाई जा रही है। तो क्या उसमें कितने लोग होने की, इकट्ठे होने की संभावना है? सर उसमें 10,000 से ऊपर लोग आने की संभावना है। और आज हम संकिसा की भूमि पर उपस्थित हैं और यहाँ जो संकिसा की भूमि है ये बुद्ध की बहुत पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ साथियों से परिचय लेते हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक राज है, मैं समर संघी हूँ। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम चल रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। संघ ने फैसला किया कि 12 और 13 नवंबर को संघ संकिसा में मिलेगा। संकिसा में जितने भी समण लोग हैं, फर्रुखाबाद के जितने भी समण लोग हैं, आसपास इलाके के जितने भी समण लोग हैं, वो सब संकिसा आएंगे। आप देख भी सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए साथियों, कितने सारी संख्या में यहाँ लोग बार बार अपने अपने संघ में उपस्थित हो रहे हैं और संघ में इकट्ठे चले आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, संघों का संघ, हमारा संघ, संघों का संघ। मेरे भाइयों, आप सभी आगे से सबको प्रेम भाव से। तो साथियों देख रहे हैं ये साथी लोग किस तरह से यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है और ये जो है भीड़ की भीड़ चली आ रही है, कार्यक्रमों में शामिल हो रही है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आप कितनी भीड़ चली आ रही है और ये नारे पे लगा रहे हैं। चलिए आप लोग चलिए देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे आई हुई है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ आ रही है। सब ये लोग, ये सब, इन सबको ऐसा क्या लगा है कि ये लोग सिर्फ रेले पे रेला चला आ रहा है। आप देख सकते हैं समर संघ का आखिर ये लोगों के अंदर क्रांति जग गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जबरदस्त भीड़ आ रही है और तमाम उपासक उपासिका चले आ रहे हैं। आप देख सकते हो, इनको दिखाइए मैडम इनको दिखाइए। हमारा ये सब है, आप इधर को दिखाइए थोड़ा सा, ये दिखाइए, ऐसे दिखाइए। ये सब चला आ रहा है, बस 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 बस। और इसी के साथ मैं डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर और हमारे साथ कैमरामैन जैसिका सिंह अम्बेडकर। थैंक यू। भाई साहब कहाँ से आए हैं बताएंगे प्लीज? मैं डॉक्टर धर्म सिंह अमरोहा से हूँ और समर संघ में जब से शुरुआत हुई है तब से मैं इसमें लगातार जुड़ रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये टेंट लगाया हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये क्या प्रोग्राम है ज़रा बताएंगे? ये संघ का प्रोग्राम है, समण संघ। समण मीन्स समता में रमण करने वाले लोग जो एक समान विचारधारा के हैं, जो समानता, बंधुता, भाईचारे में विश्वास करते हैं। ये उन लोगों का संघ है। ये तथागत बुद्ध से पहले से चला आ रहा है और बीच में इसको जो है लोगों ने भूल गए थे। अब पुनः इसकी जो है तो अब फिर से इसके पुनरुत्थान हो रहा है और संघ को यहाँ संकिसा में हम उपस्थित हैं। संकिसा जो है तथागत बुद्ध की बहुत ही अच्छी स्थली है, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और संघ में जो ये गोष्ठी चल रही है, सभी लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, कल से आए हैं और बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है। यहाँ के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी। अच्छा, ये पहले से ही बहुजनों के, आपने बहुजनों का नाम लिया, बहुजनों के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, तो ये संघ की क्यों जरूरत पड़ी? संगठन माने सब आपस में ठन रही है। उनमें तो सारे संगठन जो है एक दूसरे की काट करने में लगे हैं, एक दूसरे का विरोध करने में लगे हैं और चाहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब लोग बेकार हैं। तो ये संगठन तो इस देश में बहुत सारे बने हैं। जैसे कि हम लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ब्राह्मणवादी लोगों ने हमें इतनी सारी जातियों में बांट दिया। जहाँ जातियों में बांटा तो हमारी जाति के लोगों ने तो इतने संगठन बना दिए। जो कहा गया कि 28-29 लाख संगठन यहाँ पे चल रहे हैं, 4 लाख एक्टिव हैं। तो जो संगठन है वो अपना अपना अधिकार समझते हैं, वो संपत्ति का, धन का, मतलब प्रॉपर्टी का काम धंधा उन्होंने बना रखा है। इसको वही चल रहा है ये। अच्छा, ये जो आपने लिया संघ का नाम लिया, संघ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है संघ? संघ का मेन कंसेप्ट तो वही है कि हम बुद्ध की विचारधारा को इसको आगे बढ़ाएं, बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, कि हम लोग साथ रहें, संघ में रहें। संघ में शक्ति होती है। चाहे जानवरों को भी देखेंगे, जहाँ पे पशु भी, अगर जहाँ भैंस भी अगर एक साथ इकट्ठे होंगे तो वहाँ शेर भी उन पर हमला नहीं कर पाता। तो संघ में अगर रहेंगे तो कोई हमको कभी हरा नहीं सकता। संघ में रहेंगे तभी हम लोग जिंदा रहेंगे और जिंदा रहेंगे तभी तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। अच्छा, ये जो संगति हो रही है, क्या ऐसी संगति और भी कभी होती हैं क्या, और होंगी आगे? हाँ, संगति हमेशा होती रही हैं। बहुत बड़ी संगतियाँ हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। अभी जो है तो दिल्ली में एक संगति है और दिल्ली के अलावा अभी हम लोग जा रहे हैं
यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो है तो बिजनौर में एक लगी है संगति, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो संघ की संगति जैसे नहीं है कि पहली बार हो रही है, होता रहता है और चलता रहेगा। लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलेगी। अच्छा, आपने कहा ये दिल्ली में संगति होनी है, दिल्ली की संगति किस तरह की संगति होने वाली है दिल्ली में? दिल्ली में तो परिवार के साथ सबको जुड़ना है। तालकटोरा कटोरा स्टेडियम में हम 12 फरवरी को जुड़ेंगे, सब लोग पहुँचेंगे वहाँ पर, सभी अपने परिवार के रिश्तेदारों को सबको साथ लेके जाएंगे। यही तो है। इसमें कितने लोग जुड़ेंगे, क्या इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे? अब इसका तो आइडिया नहीं है, लाखों की संख्या में जोड़ने का विचार है। कितने लोग जा सकते हैं, जब साथ पूरे परिवार जुड़ेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे तो बहुत संख्या। बहुजन तो वैसे भी इस देश में 85%। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।